गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न संख्या 25 का हल करने वाले हैं। और गाइस, जो प्रश्न संख्या 20 और 22 है, तो गाइस उसका हम लोग हल नहीं देखेंगे, क्योंकि गाइस वो एग्ज़ाम के दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, तो चलिए गाइस, इसका हल देखते हैं हम लोग। तो गाइस देखिए, प्रश्न संख्या 25 में क्या लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए। तो गाइस, दो तर्क दिया गया है, तो हमें इसको उत्तर देने की वो सत्य है या असत्य है। तो चलिए इसका हल देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, जब हम लोग दो सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखिए, दो सिक्के को उछालने पर संभावित परिणाम। तो गैस वो क्या है, देखिए, एक बार हेड आएगा, फिर गैस दूसरा बार भी हेड आएगा, ऐसे भी हमें देखने को मिलेगा गैस। एक बार टेल आएगा, दूसरा बार भी गैस टेल आएगा, ऐसे देखने को मिल सकता है। फिर गैस ऐसे भी देखने को मिल सकता है, एक सिक्का में, पहला वाला सिक्का में गैस आया हेड और दूसरा में टेल आया। फिर गैस ऐसे भी देखने को मिल सकता है, पहला वाला सिक्का में टेल आया, दूसरा में हेड आया। ठीक, तो गैस कुल संभावनाएं 4 हो रहेगा। कैसे? जैसे कि हमें पता है गैस, 2 की घात n करके हम लोग निकालते हैं कि कुल संभावना कितना रहेगा। देखिए, देखिए, एक सिक्का को जब उछालेंगे तो दो परिणाम होते हैं, तो इस कारण यहाँ पर 2 लिखा जाता है। और इन सिक्का को कितना बार उछाला जा रहा है या फिर कितना सिक्का साथ में उछाला जा रहा है। ठीक, तो दोनों हो सकते हैं। जैसे मान लेते गए, एक सिक्का को 2 बार उछाला गया तो उसमें भी n बराबर 2 रहेगा। अगर 2 सिक्का को साथ में उछालेगा उस समय भी n बराबर में 2 रहेगा। ठीक, तो गाइस देखिए, 2 की घात 2 हो जाएगा। तो देखिए, 2 की घात 2 मतलब 2 गुना 2 मतलब 4। 4 संभावनाएं आ रहे हैं। ठीक, तो कुल संभावनाएं गाइस 4 है। हो गया गाइस इतना दूर। तो गाइस देखिए, यहाँ पर क्या प्रश्न में पूछा है, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम। तो देखिए गाइस, इसका 3 संभावित परिणाम यहाँ पर बताया गया, हमें 2 जीत प्राप्त हो या फिर 2 पट प्राप्त हो। देखिए, 2 बार जीत प्राप्त होगा, 2 बार पट प्राप्त होगा, या फिर प्रत्येक एक बार हो। ठीक, या फिर गैस जो दोनों ही है तो वो एक बार करके हो। ठीक, तो गैस यहाँ पर दोनों एक बार होने का दो दो संभावना है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता, देखिए गैस यहाँ पर प्रायिकता कितना दे रखा है, 3 है नीचे में, मतलब जो यहाँ पर कुल संभावना है गैस उसको 3 दिया गया है, जबकि यहाँ पर जो कुल संभावना है गैस वो कितना है, 4। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूंकि इस परिघटना का कुल संभावना 4 है, अतः यह परिणाम अतः ये तर्क हो जाएगा, अतः ये तर्क असत्य है। कि गाइस देखिए, यहाँ पे क्या लिखा, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की जो प्रायिकता है, मतलब 2 चीत 1/3 बार प्राप्त होगा। बिल्कुल नहीं, देखिए 2 चीत, ये वाले चीत है गाइस, तो यहाँ पर 2 चीत है, देखिए 1/4 हो जाएगा इसका प्रायिकता, इसमें भी इसका भी गाइस प्रायिकता 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अतः ये तर्क असत्य है। तो गाइस पहले में ही इसको काहे असत्य बता दिए। देखिए यहाँ पर जो प्रायिकता होता है गाइस, तो वो इसके लिए 1/4 होता है, इसके लिए भी देखिए यहाँ पर कुल संभावना की जगह में गाइस 3 लिखा गया है, जबकि कुल संभावना कितना है, 4 है। ठीक, और दूसरा चीज गाइस, अगर हम लोग जीत प्राप्त होने का अगर प्रायिकता का बात करते हैं तो वो होता है 1/4। कैसे? देखिए, ये कुल संभावना, नीचे में कुल संभावना रहता है, और गैस जो घटना हम लोग लिए हैं ऊपर में वो रहता है। तो घटना चित गैस 2 बार चित आए, 2 बार चित। ठीक, 2 चित,
तो 2 चीत प्राप्त होगा गैस, तो एक के बार ये प्राप्त हो सकता है 1/4। फिर गैस 2 पट प्राप्त हो तो वो कितना हो जाएगा, ये भी देखिए 2 बार यहीं पर है तो ये भी 1/4 हो जाएगा। और गैस एक बार पट आया और दूसरा बार चीत आया, या फिर एक चीत और एक पट प्राप्त हो गैस, तो उसका जो परिणाम हो जाएगा तो वो हो जाएगा गैस 2/4। कैसे, देखिए यहाँ पर भी एक चीत एक पट है, यहाँ पर भी एक चीत एक पट है, और कुल संभावना गैस 4 है। ठीक, तो यहाँ पर 1/2। तो देखिए एक तो प्रायिकता ये सभी का 1/3 है ही नहीं, तो ये तो फर्स्ट बात है गैस। और दूसरा बात, जो कुल संभावना है तो वो गलत है। और गैस देखिए यहाँ पे 2 चित और 2 पट प्राप्त होने का जो प्रायिकता है गैस तो वो सेम है, पर दूसरा वाला का जो प्रायिकता है प्रत्येक एक बार प्राप्त हो, मतलब चित भी और पट भी एक बार प्राप्त हो, तो इसका जो संभावना है गाइस तो ये क्या है, ये इक्वल नहीं है ये दोनों का। ठीक, मतलब ये संभावी संभावी घटना नहीं है। संभावी घटना मतलब देखिए, जैसे यहाँ पे चित का जो घटना का अनुकूल परिणाम है और जो पट का घटना का अनुकूल परिणाम है गाइस तो वो सेम है, जबकि इसका इसका गाइस 2 था। ठीक, तो ये सेम नहीं है, तो उसी का संभावी घटना का वही मतलब है, जहाँ पर गैस जो घटना का अनुकूल परिणामों की संख्या रहता है तो वो सेम रहता है। तो गैस इतना दूर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग अभी दूसरा नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसी प्रश्न में गैस दो भाग में प्रश्न प्रश्न या फिर बोल सकते हैं तर्क दिया गया है, जिसको हमें सत्य असत्य बताना है। तो देखिए यहाँ पर, यदि एक पासा को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या और एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता। तो चलिए देखते हैं, प्रायिकता 1/2 है। यहाँ पर बोला गया विषम संख्या हमें मिलेगा तो उसका जो प्रायिकता होगा तो वो 1/2 आ रहा है। तो चलिए देखते हैं ये सत्य है या असत्य है। तो गैस देखिए, पासे को एक बार फेंकने पर संभावित परिणाम की संख्या लिख देते हैं ना। तो देखिए संभावित परिणाम पहले लिख देते हैं यहाँ पर, तो वो है गाइस 1 2 3 4 5 6। तो एक पासा को अगर हम लोग उछालेंगे तो यही 6 संख्या गैस हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए संभावित परिणाम कितने गैस, 6 है। 6 संभावित परिणाम है यहाँ पर। देखिए 1 2 3 4 मतलब 6 संख्या है, तो 6 है। मतलब जब गैस आप लोग एक पासा को उछालेगा तो ये जितना भी संख्या है 6 का 6 संख्या में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, मतलब 6 संभावना कुल हमारे पास रहता है। हो गया गैस इतना दूर। तो देखिए यहाँ पर विषम संख्या पहले लिखते हैं, विषम संख्या। तो देखिए विषम संख्या गाइस, कुल विषम संख्या लिखते हैं। तो देखिए विषम संख्या क्या क्या है, एक तो 1 है, 3 है और 5 है। ठीक, तो गाइस कुल विषम संख्या 3 तो है, और कुल सम संख्या है गाइस सम संख्या। तो ये है गाइस 2 4 6, मतलब 3 तो है ये भी। ठीक, हो गया गाइस इतना दूर। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता। तो विषम संख्या ज्ञात होने की, सॉरी यहाँ पर ऐसा नहीं, विषम संख्या आने की प्रायिकता ऐसा हो जाएगा। तो गाइस ये बराबर क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, क्योंकि देखिए विषम संख्या का जो अनुकूल परिणामों की संख्या है तो वो 3 है, और गैस कुल संभावना गैस 6 है, तो इसका रेंज को काट सकते हैं 1/2। तो यहाँ पर गैस ये वाला कथन सत्य है। तो इसको गैस हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे हम लोग पिछले वीडियो सब में जो प्रश्न था उसका कैसे हल किए थे, माना घटना ई बराबर विषम संख्या प्राप्त हो, विषम संख्या प्राप्त हो, और गाइस घटना ई का जो प्रायिकता होता है तो वो होता है
घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कैसे होता है प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ऐसा होता है गाइस। तो इतना दूर तो हो गया। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम गाइस क्या है, विषम संख्या प्राप्त हो। बस 3 परिणाम है, मतलब जब आप लोग पासा को फेंकेंगे गाइस, ये वाला विषम संख्या भी आ सकती है, ये वाला भी आ सकता है, ये वाला भी, मतलब 3 है। और नीचे में जब आप लोग पासा को फेंकते गाइस 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, मतलब 6 संभावना है कुल। तो 6, तो इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। हो गया गाइस। तो इस कारण ये वाला जो तर्क है, तो यहाँ पर आपको लिख देना ये तर्क सत्य है। ठीक, अतः करके लिख दीजिएगा। तो देखिए कारण भी लिख दिए हैं, और हमें पता भी चल गया जो ये तर्क है गाइस तो वो सत्य है। तो इसी के साथ जो गाइस आपका प्रश्नावली 14.1 होता है तो वो समाप्त होता है यहीं पर।